जय हिंद। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे, नंबर ऑफ जीरोस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था क्या देखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर उसमें देख ही लिए थे, देखिए मतलब इन द सेंस कि काम नहीं आएगा उसका लोड मतलब। उसके बाद रेशनल नंबर देखा था, उसके बाद फिर इरेशनल नंबर देखा था, इरेशनल नंबर के बाद फिर नंबर ऑफ जीरोस पे आ गए थे, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोस हमने चर्चा की थी, आइए एक छोटी सी चर्चा उस पर, फिर क्योंकि उस पर एग्जाम पे क्वेश्चन आता है इसलिए हम थोड़ा सा एक छोटी सी चर्चा और करेंगे नंबर ऑफ जीरोस पे। आइए अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने लिखा टू की पावर एन, तो टू की पावर में रख दो, क्या आ जाएगा आंसर टू, टू की पावर टू, टू मल्टीप्लाई टू, टू की पावर थ्री, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, टू की पावर फोर, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। क्या इसमें कहीं भी फाइव आया? फाइव नहीं आया, तो टू की पावर एन कुछ भी रख लो लाल, इसमें नंबर ऑफ जीरो, सॉरी लास्ट में जीरो नहीं आएगा, यूनिट डिजिट पे जीरो नहीं आएगा। अगला हमने लिखा थ्री की पावर एन, तो थ्री की पावर वन क्या आ जाएगा थ्री, थ्री की पावर टू क्या आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई थ्री, थ्री की पावर थ्री, थ्री मल्टीप्लाई थ्री, थ्री की पावर फोर, थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री। क्या इसमें कहीं भी फाइव आया? फाइव छोड़ो, सबसे पहली बात तो टू आना चाहिए, टू ही नहीं आया, इसलिए ये भी जीरो पे एंड नहीं होगा। फोर की पावर एन, फोर बराबर फोर मल्टीप्लाई, सॉरी फोर मल्टीप्लाई वन, सॉरी इसको फोर मल्टीप्लाई वन नहीं लिखेंगे, ध्यान समझना। फोर की पावर एन को हम लिखेंगे टू मल्टीप्लाई टू की पावर एन। अब टू मल्टीप्लाई टू की पावर एन, एन बराबर कुछ भी लगा लो, एक लगा लो, दो लगा लो, तीन लगा लो, पांच लगा लो, सात लगा लो, दस लगा लो, कुछ भी लगा लो। अब किसी किसी लड़के के दिमाग में सर जी पावर पांच लगा दें, तो मेरे भाई पावर पांच लगाने से, कोई भी नंबर पे पावर फाइव लगाने से वो नंबर फाइव बार रिपीट होगा, समझ में आया ना, कि टू मल्टीप्लाई फाइव हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो केवल नंबर पांच बार रिपीट होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंट एंड पावर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। टू की पावर टू मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये फाइव, अगर फाइव लगा भी दे तब भी तो टू मल्टीप्लाई टू एक बार, टू मल्टीप्लाई टू दो बार, टू मल्टीप्लाई टू तीन बार, टू मल्टीप्लाई टू चार बार, टू मल्टीप्लाई टू पांच बार। इसमें कहीं फाइव आया? आया कहीं फाइव? नहीं है, तो फिर ये कैसे जीरो पे एंड होगा? नहीं होगा। सेम ऐसा फाइव की पावर फाइव, सॉरी फाइव की पावर वन, फाइव, फाइव की पावर टू, फाइव मल्टीप्लाई फाइव, फाइव की पावर थ्री, फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव, फाइव की पावर फोर, फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव, सॉरी। क्या ये कभी जीरो पे एंड होगा? अगर ये कभी जीरो पे एंड नहीं होगा तो एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, जो अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आएंगे तो हम वो स्टेटमेंट बता देंगे। अभी हमारा कॉन्सेप्ट केवल इसको समझाना था, नंबर ऑफ जीरो। समझ में आया? चलिए मिटा दे इसको। अब आते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। सीख के जाना वाला जिसको, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए मिटा दें इसको। ये कल हम समझा चुके थे, हम हल्का सा रिकैप दे दिए इसका। क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा था फोर की पावर एन, सिक्स की पावर एन, ये दो ही क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, फोर की पावर एन और सिक्स की पावर एन। अभी तक तो एग्जाम में यही पूछा गया है, ठीक है ना। सेवन की पावर एन भी कभी कभार फिफ्टीन की पावर एन आ गया है। फिफ्टी देखो, फाइव और टू देने का कॉन्सेप्ट समझना एग्जामिनर का, जैसे हमने कहा। तो अभी इसको मिटाए फिर समझाते हैं, एग्जामिनर सोच के क्या देता है, जो भी हम आपको बता रहे थे, क्या सोचता है एग्जामिनर जो आपको ये क्वेश्चन देता है। आए, एग्जामिनर फोर की पावर एन एग्जाम में कहा देता है, सिक्स की पावर एग्जामिनर कहा देता है, फिफ्टीन की पावर एन कहा देता है, ट्वेल्व की पावर एन कहा देता है। समझ रहा था एग्जामिनर का दिमाग, उसको लग रहा है ना कि टू मल्टीप्लाई टू की पावर एन। लड़का कहीं ना कहीं इस दिमाग में उसके हल्का फुल्का मिसप्रिंट जाएगा कि भाई टू मल्टीप्लाई टू की पावर अगर हम फाइव लगा देंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट में जीरो आ जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बच्चों के एग्जाम दिमाग में आता है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है, ये बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर टू की पावर फाइव लगा देंगे यहाँ पे तो आंसर जीरो आ जाएगा। यहाँ टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर एन, यहाँ टू आया है, लड़कों के दिमाग में सर जी एन बराबर पांच लिख देंगे ना, फटाक से कौन कौन जीरो आ जाएगा लास्ट में। लेकिन यहाँ फाइव का पेयर बनना चाहिए, नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं होगा। सेम फिफ्टीन में लाल यही सोचता है, थ्री मल्टीप्लाई फाइव। अब लड़कों को लग रहा है कि यहाँ पांच आ रहा है, सर ये जुआर तो बन ही जाएगा, नहीं बनता लाल, कैसे नहीं बनता समझना।
हमने लिखा 3 × 5 की पावर 2, तो क्या लिखेगा 3 × 5 मल्टीप्लाई 3 × 5, क्योंकि 2 बार लिखेंगे आप इसको, पावर 2 लगी हुई है। तो 3 × 5 आया तो 5, नो डाउट, लेकिन इसमें 2 कहाँ आया? और बिना 2 × 5 के जोड़े के माहौल ही नहीं बनता। समझ में आया? सेम एग्जामिनर यहाँ भी सोचता है, 2 दूनी 4 3 × 12 की पावर, लड़कों को लगता है सर जी 2 आया है तो पावर 5 पे जाके 0 हो जाएगा, नहीं होगा लास्ट में 0। मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का, हमेशा यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाएगा उसमें। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है एक तो। चलिए मिटाएं, इसलिए एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपको सोच के देता है। आगे चले लाल, आइए अब चलते हैं हम लोग थोड़ा कुछ कुछ चीजों पे, कुछ कुछ चीजों पे, जैसे सबसे पहले टॉपिक इवन नंबर, इवन नंबर, दूसरा ऑड नंबर, और तीसरा प्राइम नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ये वाला लास्ट वाला, प्राइम नंबर, ये बहुत खतरा होता है। समझ में आया ना, बहुत इतना खतरा होता है ये पूछो मत, टॉप लेवल का। आइए, इवन नंबर डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 अगर हो गया तो इवन नंबर है, ठीक है ना। नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, ये हो गया ऑड नंबर। समझ में आया? प्राइम नंबर सबसे खतरनाक, प्राइम नंबर का दो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो ये सेल्फ से होना चाहिए, पहली चीज, दूसरा ये 1 से होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि भैया, अभी 1 का कॉन्सेप्ट हम 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, अभी हम समझाएंगे इस चीज को। ठीक है ना, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन इज नाइदर, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है ना, आइए समझते हैं। हमने लिखा 2, तो 2 1 से कट सकता है, और 2 खुद से कट सकता है, डिवाइड हो सकता है। 3, 3 भी 1 से डिवाइड होगा, और 3 से। 4 भी, हाँ 4 1 से होगा, 4 से होगा, और लाल 2 से भी हो जाएगा। इसीलिए ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो जो कल बढ़ा के आ चुके थे। समझ में आया? आइए, 5, 5 का एक 5 होगा, दूसरा 1 होगा, 6 का 1 होगा, 6 होगा, लेकिन एक 3 भी होगा, और एक 2 भी होगा। 7 का 1 होगा, 7 होगा। 8 का एक होगा, खुद 8 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर इसके बाद 4 होगा, इसको तो कई सारे हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो? दो फैक्टर हो, वो क्या होता है? प्राइम नंबर। क्या होता है लाल? प्राइम नंबर। जिसके केवल दो फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो? दो फैक्टर हो। कितने? दो। क्यों है? एक तो वो खुद हो, और दूसरा 1 हो। बुझाया? तो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, स्पेलिंग देख लेना, आपको नहीं आती। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो अगर 4 लिखा है, तो हम 4 न लिख के हम इसको 2 लिखेंगे। अगर वो 10 लिखा है, तो हम इसको 10 न लिख के हम 2 × 5 लिखेंगे, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 2 और 5 प्राइम नंबर है। अगर 21 लिखा है, तो हम उसको 3 × 7 लिखेंगे, क्योंकि 3 और 7 क्या है? प्राइम नंबर है। अगर हम उसको देखो, नमो है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर के साथ करो। समझ में आया? अगर हमारे सामने 100 लिखा है, तो हम उसको 100 ना 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 100 नहीं लिखेंगे, हम इसको तोड़ेंगे क्या? 10 × 10, फिर इसको तोड़ेंगे 2 × 5, और फिर इसको तोड़ेंगे 2 × 5, तो 2 × 5 × 2 × 5, कहने का मतलब 2 × 2 × 5 × 5, इसको हम ऐसा लिखेंगे। ये क्लास 7 का टॉपिक है, क्लास 7।
मैं बुक किताब उताब का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्लास 7 का एक चैप्टर है, 7 में 6 में, सॉरी 6 में, सॉरी 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 7 बोल दिए, 6 में और नीचे चले जाओ, जिसका नाम है फैक्टर एंड मल्टीपल। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी वाले चिल, ब्रो गॉड चिल। अभी तुमको इस बार का बेसिक का पेपर दिखाएंगे बाबू, हालत खराब हो जाएगा आपका। इतना टफ पूछा, छोटा बेसिक का पेपर हो, लड़का बेसिक क्या सोच के लेता है, बेसिक का पेपर इजी आएगा, बेसिक का पेपर इजी आएगा, चलो हमको मैथ नहीं आते, बेसिक का पेपर इजी आएगा। इस बार बेसिक का पेपर वो ऐसे पूछ लिया ना, माथा खराब हो गया लड़कों का। समझ में आ रहा है? दिमाग खराब हो गया लड़कों का बेसिक का पेपर में। उनको लगा कि यार स्टैंडर्ड, और रियल बाबू स्टैंडर्ड वाला पेपर इजी था। पता इजी नहीं था, वो भी टफ था। देखो पेपर अपने लेवल पे टफ होता है। टफ मतलब इन द सेंस कि अगर आप नहीं पढ़ के गए हैं तो पेपर आपको टफ लगेगा, और अगर आप पढ़ के गए हैं तो पेपर आपको इजी लगेगा। ये सीधे सीधे कॉन्सेप्ट होता है। बट मेरे भाई बेसिक वाला पेपर ना रियल में टफ था लाल। समझ में आ रहा है ना? जॉन जॉन क्वेश्चन पूछा था उसमें ना पूछो मत, जबकि स्टैंडर्ड का पेपर लगभग लगभग पेपर एनसीईआरटी से आया। ट्रिग्नोमेट्रिक सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए। समझ में ना? बीपीटी प्रूफ करने के लिए थे। बेसिक वाला बीपीटी रट के गया था, बीपीटी यही उसमें स्टैंडर्ड वाले में। समझ में आया? रूट 3 रट के गया था, बेसिक वाला आया स्टैंडर्ड में। खैर, चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम लोग केवल आज के लेक्चर में प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के, ताकि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छे से सीख सकें, और अच्छे से सीखेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लास 10th, इस बार अगर आपको बोर्ड देना है, अच्छे से देना है, अच्छे नंबर लेके आना है। दो तीन चीजें याद रखिए। पहला, यारी दोस्ती थोड़ी सी कम हो आपकी, है तो थोड़ा कम करने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? फोन वगैरह थोड़ा सा कम देखिए। देखिए, हम मना नहीं करेंगे बाबू, मना करेंगे तब भी देखोगे लाल। फ्री फायर के अगर आप लत लग चुके हैं तो कम कर दीजिए उसको, बाकी गेम जो भी है ठीक है ना, थोड़ा सा कम कीजिए उसको। समझ में आ रहा? और मैं पेरेंट्स को ही बोलता हूँ, आप इस चीज का बहुत ध्यान रखें। बहुत ज्यादा सपोर्ट जीवन में दुख पैदा करता है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। घर पे बच्चों से फोन छीनना आपकी जिम्मेदारी है। लड़का लेट के फोन देख रहा है और आप टीचर के पास फोन करके बोल रहे हैं कि हमारा लड़का फोन देख रहा है। अरे टीचर क्या करेगा? बहुत करेगा, पिटाई लगा देगा। घर पे फोन है तो आप जिम्मेदारी रखिए ना, घर पे फोन ना देखने पाए। टीचर क्या करेगा उसमें? हाँ, यहाँ फोन रखवा दीजिए, जैसे बहुत सारे बच्चों का फोन जमा हो जाता है। पेरेंट्स उब गए हैं, उस पर्सनल फोन था उनका, उब गए हैं, जमा करवा लिए हैं फोन। अब पेरेंट्स को दिक्कत नहीं, क्योंकि घर पे फोन नहीं मिलता तो वो पढ़ते हैं। अब फोन उसका जमा करा लिए जाए और वो अपना आपका फोन लेके देखे, उसमें भी आप बताएं भैया हमारा लड़का फोन है, उसमें हम क्या करेंगे आप बताइए? तो हम नहीं, कोई टीचर क्या करेगा आप ये तो समझिए पहले। स्कूल का टीचर हो, ट्यूशन का टीचर हो, ऑनलाइन टीचर हो, कोई भी टीचर हो, वो क्या करेगा उसमें? समझ में आ रहा है? और अगर फोन छीनने पे लड़का चौड़िया रहा है फिर एक बढ़िया सॉलिड तरीके बताते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है। हमारे पिताजी ने हमारे ऊपर यूज किया था, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि आप भी यूज कीजिए, अपने लड़के को शायद सुधार हो। घर में एक बाल्टी पानी लीजिए, बहुत ज्यादा गर्म बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, ताकि उसको तकलीफ ना हो। ठीक है ना? गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना टाइप का पानी लीजिए, उसको बाल्टी में रखिए रात में, रात में। ठीक है ना? और एक बढ़िया जूता, बढ़िया टॉप क्वालिटी, बहुत महंगा नहीं, ठीक है ना, मंडी उंडी मिल जाएगा आसपास में, 200-250 का आता है, सस्ता भी चल जाएगा, घर में फटा पुराना पड़ा हो वो भी चल जाएगा। उसको रात भर उसमें भिगो दीजिए, पूरी रात भीगे रहने दीजिए। कभी नहीं करनी है, पूरी रात उसको भीगे रहने दीजिए। सवेरे जब वो उठे, प्यार से, बहुत ज्यादा बिल्कुल बदतमीजी से नहीं, प्यार से जूते को उसमें से निकालिए, और कम से कम 15-15 जूता, गिने गिने, फाट 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 15-15 जूता मारिए पीठिए पे। मुंह नहीं मारना, पीठ मारना, मुंह मार दीजिएगा फिर दिखेगा, दोस्तों यार को बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ मारा गया है। फाट 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 पीठिए, 15 जूता मारिए, बिना गिने। उसके बाद 15 गिन के मारिए, और भिगोते रहिए बीच बीच में, भिगोते रहिए। तकलीफ नहीं होनी चाहिए बच्चे को, तकलीफ बिल्कुल नहीं। बाल लगातार उसको भिगोते रहिए, जूते को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। या तो आप मारते मारते थक जाएं, या तो जूता फट जाए।
एक तरीका है यही सुधारने का। तो आप कर सकते हैं। तो आप चाहे सौतेले माँ बाप हैं, चाहे सगे माँ बाप हैं, आप इसको करने का प्रयास कीजिए। बच्चों को फोन से दूर रखने का प्रयास कीजिए। अगर वो नहीं मान रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। दिक्कत जानते हो क्या है? अब जब हम ये बोल रहे हैं ना, वो जो अवधि धीम कर लेगा, आपको सुना ही नहीं देगा। और ये बात आप तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि इसको सारे वही क्लास 10th के बच्चे देख रहे होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ऐसा आप कर सकते हैं, तो निवेदन है आपसे कि ऐसा कीजिए। क्लास सेकंड के बच्चे को, आप थर्ड के बच्चे को आप समझा रहे हैं कि पढ़ोगे नहीं तो ये करोगे, पढ़ोगे नहीं तो वो करोगे, देखो हमको 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है, 12 घंटा। अरे उसको समझ में आएगा, उसको एक चीज समझ में आती है, बस। समझ में आ रहा? और आप कितना पीटे हैं ये आप बखूबी जानते हैं। और कितना, उतना पीटने के बाद भी आप किस तरीके से रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि एटलीस्ट उतना ना पीटे, ठीक है ना? लेकिन हाँ, दबदबा बरकरार रखें। बहुत ज्यादा प्यार भी एक तरीके का दिक्कत ही देता है, ये हम देख रहे हैं। दूसरी चीज, चाहे लड़का क्लास 10th में हो, चाहे 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, समय और पैसे का हिसाब लीजिए। पैसा और समय, 5 मिनट लेट हुआ, काहे लेट हुआ, पैसे 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ, काहे आज 2 रुपये खर्च हो रहा है, कल 200 खर्च होगा, परसों 2000 खर्च होगा, उसके बाद 2 लाख खर्च होगा, आप पता भी नहीं पाएंगे। आज 5 मिनट लेट हो रहा है, कल 50 मिनट लेट होगा, उसके बाद आप पूछिएगा तो आपको तौड़ी आएगा, हाँ लेट हो गया, लेट हो गया, कैसे लेट हो गया, ये दोस्त मिल गया था। बोले नहीं पाएंगे आप। ठीक है ना? क्लास छोटी क्लास में है अभी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं फोन के चक्कर में, इसलिए फोन लिमिटेड टाइम के लिए दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा फोन मत दीजिए, फोन बहुत अच्छी चीज है, लिमिटेड टाइम। इंक्वायरी रखिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है ना? आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हम लोग सीखेंगे आज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन स्पेलिंग नहीं आती यार हमको, यही है। छोड़ो, तुम प्राइम फैक्टर लिखो। प्राइम फैक्टर। ठीक है ना? आइए, सबसे पहले हम लोग बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे। इतना बेसिक से शुरुआत करेंगे आप सोच भी नहीं सकते कितना बेसिक से शुरुआत करेंगे। शायद सोच लें आप तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन आप सोच नहीं पाएंगे हम इतना बेसिक से शुरुआत करेंगे। लाल, आइए। पहला क्वेश्चन, 12। बहुत बेसिक से समझिए। 12, 2, 6, 3, 1, मतलब इस 12 को क्या लिख सकते हैं लाल? 2 × 2 × 3। 2 की पावर 2 × 3 अभी मैं जितना बोल रहा हूँ बस इसको पढ़िए। आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रही, तो आता है फालतू फालतू चीज। ना 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 ना, जितना बोल रहा हूँ उतना करो बस। अपन दिमाग मत लगाओ लाल। ठीक है ना? तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कितनी बार है? 2 बार। फिर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। दूसरा, 18। 18 को क्या लिख सकते हैं? तोड़िए इसको। ये करना आता होगा आपको, अभी ये हम नहीं सिखाएंगे, ललिता को समझने का प्रयास कीजिए आप। ठीक है, बहुत सीखे हैं इसको आप। ठीक है ना? तो 2 × 3 × 3 मतलब 2 × 3 की पावर 2। ठीक है ना? तीसरा, 48, यही लिख लीजिए। 48। तो 2, यहाँ 48 लिख दीजिए। यहाँ आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 1। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आपको इसी फॉर्मेट में लिख के लेके आना है, जैसे हमने सिखाया। ठीक है ना? यहाँ 2, 3 2 बार था इसलिए पावर 2 लिख दिया। यहाँ 2 2 बार था इसलिए पावर 2 लिख दिया। यहाँ 2 4 बार था इसलिए पावर 2 लिख दिया, और 3 1 बार था इसलिए पावर 1 लिख दिया। ये हम इसलिए नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि आप क्लास 6 से ही इसको सीखते हुए आ रहे हैं। और अगर आपको ये नहीं आता है तो इसका मतलब आपको एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता है, ये निकालना नहीं आता है, मतलब आपको फिर फ्रैक्शन नहीं आता है। आपने फ्रैक्शन नहीं सीखा है, बिना इसके फ्रैक्शन आप सीख ही नहीं सकते। फ्रैक्शन के जोड़ना और घटाना, यहीं से उसकी नींव बढ़ती है। आइए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, जिसको आपको सॉल्व करके आना है। नहीं आएंगे तो फिर हम आपको पीटेंगे। ठीक है ना? चलो, होमवर्क का क्वेश्चन है पहला, 90। दूसरा, 136। तीसरा, 252। अब बोल रहा होगा छोटा सब, देखो पढ़ाया 12 18 48 13 90 136 352। गजब।
अगला 420, पांचवा 1224, 1224। ये चार पांच क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है ना। कितना आप कर लेंगे, ठीक है ना। आगे चले। मिटा दें इसको, चलिए। अब हम लोग चलेंगे एलसीएम और एफसीएफ में, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। एलसीएम और एफसीएफ का छोटा सा टॉपिक है, जो आपको अभी हम समझाने चल रहे हैं, ये आपके आजीवन काम आएगा, ठीक है ना। एलसीएम और एच सी एफ देखें। एलसीएम, इसका नाम होता है भाई ये, देख लेते हैं, नामों हमको पता नहीं है, भूल जाते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल तो होता है कन्फर्म, ठीक है ना। और ये, हाँ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन चाहे लोवेस्ट कॉमन बोल लीजिए, LOWEST, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान रखना, आज मैं दो शब्दों पे चर्चा करूंगा जिसका नाम है मल्टीपल और फैक्टर। एक होता है HCF, हाईएस्ट। अब हाईएस्ट की स्पेलिंग ही नहीं आती है, वो यही सब है, गरीबी भाई, ये समझ में आ रहा है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आज केवल दो शब्दों पे चर्चा होगी, एक मल्टीपल और दूसरा फैक्टर। बाकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन, ये हम लोग फिर चर्चा कर रहे हैं, बट अभी आज केवल 5-7 मिनट चर्चा इसी पे होगी, मल्टीपल और फैक्टर पे, ठीक है ना। आइए, मल्टीपल, अब इसको मिटा देते हैं वापस। एलसीएम जान लीजिए, दोनों का फॉर्मेट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग और बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। HCF बोला जाता है इसको, हाईएस्ट, सॉरी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। GCF बोल सकते हैं आप, बट ऐसा बोला नहीं जाता, ग्रेटेस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही बोला जाता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यूज नहीं होता ये वर्ड अभी आपके टाइम में, आगे यूज होगा, देखिएगा आप लोग, देख लीजिएगा, सब कुछ थोड़ी बढ़ाएंगे हम। चलिए, हम लोग चर्चा करेंगे आज मल्टीपल और फैक्टर पे, दो चीजों पे तगड़ी चर्चा होगी आज, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों पे फैक्टर काम ही आता है, मल्टीपल देख लीजिए, देखो। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है उस नंबर का टेबल, मतलब सीधा से लिख लो, टेबल ऑफ नंबर। किस नंबर का भैया, जो नंबर आपको गिवन होगा उसका टेबल पढ़ते चले जाओ, वही उसका क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। जैसे हमने कहा 2 का मल्टीपल बताओ, तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, डॉट 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 इनफाइनाइट, जितना आप गिन सकते हैं। हमने कहा भैया 3 का, तो 3 बन जाए 6, 9, 12, 15, 27, मतलब 15, 13 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का सेम वही 4 का टेबल, 5 का 5 का टेबल, 6 का 6, मल्टीपल मतलब होता है उसका टेबल। मल्टीपल मतलब क्या होता है उसका, अब ये ध्यान समझना, हम बताएंगे आपको मल्टीपल का मतलब टेबल कैसे होता है, भी बताएंगे कैसे निकाला जाता है एलसीएम और एफसीएफ, ठीक है ना। मल्टीपल मतलब क्या होता है लाल, टेबल, मतलब उस नंबर का टेबल, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का टेबल, 8 का टेबल, 9 का टेबल, 10 का टेबल, 12 का टेबल, 14 का टेबल, 18 का टेबल, जो भी टेबल आप जानते हो, 32, 35, 36, 37, 38, सबका टेबल। तो मल्टीपल मतलब क्या हो जाएगा, टेबल। इस बात का आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते फैक्टर की तरफ।
आइए अब हम चलेंगे फैक्टर की तरफ। ये थोड़ा सा जादुई टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, दिमाग भटका तो माहौल खराब हो जाएगा। इसी इसी से अभी हम कंक्लूजन में निकालेंगे, ठीक है ना, कि कैसे क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कि जो हमको गिवन नंबर है, जो हमको गिवन नंबर है, जो नंबर हमको दिया गया है, वो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। फिर से, फैक्टर का मतलब होता है जो भी नंबर हमको गिवन है, वो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे हमने कहा 6, तो 6 किससे डिवाइड होगा? 1 से। और किससे डिवाइड होगा? 2 से। और किससे डिवाइड होगा? 3 से। और किससे डिवाइड होगा? 6 से। तो मेरे भाई, 6 का जो फैक्टर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 6। ये 6 का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। अगला कौन से? हमने कहा 12। तो 12 किससे कटेगा? एक तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, और खुद 12 से भी हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि भैया, जो 12 है उसके 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इतने ही इसके फैक्टर हैं। हमने लिखा 24, हमने क्या लिख दिया? 24। हमने कहा इसके फैक्टर बताओ। फैक्टर क्या करोगे लाल? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और खुद 24। समझ में आ कि नहीं आया? समझ में आया? मतलब फैक्टर वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। 1 24 को डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा, 8 भी डिवाइड करेगा, 12 भी डिवाइड करेगा, और 24 भी डिवाइड करेगा। समझ में आया? यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भैया, जो मल्टीपल होता है, ध्यान समझना, जो मल्टीपल होता है वो या तो वही नंबर होता है, ध्यान समझना, जो मल्टीपल होता है या तो वही नंबर होता है या उससे बड़ा होता है। कभी भी मल्टीपल उससे छोटा नहीं हो सकता। क्या 3 का टेबल 3 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 का टेबल 5 से छोटा नहीं हो सकता। 6 का टेबल 6 से छोटा नहीं हो सकता। 7 का टेबल 7 से छोटा नहीं हो सकता। 8 का टेबल 8 से छोटा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? मतलब मल्टीपल कभी भी खुद से छोटा नहीं हो सकता। फैक्टर कभी भी खुद से बड़ा नहीं हो सकता। समझना, मतलब जो नंबर गिवन है, इसका फैक्टर हमेशा इससे छोटा ही होगा या इसके बराबर होगा। इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। समझ में आया? मल्टीपल या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। फैक्टर या तो वो नंबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। समझ में आया? जैसे हम थोड़ा सा फैक्टर और मल्टीपल को और डिनोट, ध्यान समझना, इस टॉपिक को ध्यान समझते हैं, और जीवन में आकर दुख लाल हम बता रहे हैं आप। बहुत दुख आता है फैक्टर मल्टीपल को लेकर के। समझ में आ रहा है ना? बहुत दुख आता है। यही से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सीख के जाएंगे। बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, लोड मतलब। ठीक है ना? एलसीएम और एचसीएफ बहुत बेसिक से सिखाऊंगा। आइए, ये समझ में आ कि नहीं है? पहले बताओ। फैक्टर और मल्टीपल। मल्टीपल या तो नंबर होगा या उससे बड़ा होगा। फैक्टर या तो नंबर होगा या उससे छोटा होगा। कभी भी फैक्टर नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। कभी मल्टीपल उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है? समझ में आया? आइए, जैसे हमने लिखा 24, हमको बताना है इसका मल्टीपल। क्या बताना है? इसका मल्टीपल, और बताना है इसका फैक्टर। फैक्टर शुरू करें। पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, दूसरा 2, तीसरा
थ्री चौथा, फोर पांचवा, सॉरी सिक्स, उसके बाद सेवन एट नाइन टेन, एट भी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और खुद ये 24 खुद हो जाएगा। मतलब 24 का फैक्टर, इतने सारे फैक्टर होंगे। मल्टीपल, अरे बाप रे पूछो ही मत। 24 का टेबल पढ़ते चला जाओ, 24 दूनी 48, बहुत हो जाएगा, भर जाएगा, इनफाइनाइट तक जाता है। कहने का मतलब एक कंक्लूजन यहां से और निकलता है, जो फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है, जो मल्टीपल होता है वो इनफाइनाइट होता है। समझ में आया? जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, मल्टीपल होता है, सॉरी मल्टीपल बोल रहा हूँ, लिमिटेड होता है। जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, और जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ? बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपके जीवन में दुख ना आए। समझ में आया ना? इस जो मैं बोल रहा हूँ उसको सीखते रहिए, और कहीं ना कहीं इसका काम लगेगा, फैक्टर और मल्टीपल का भी आप वेट कीजिए, तब आपको बता के निकल जाएंगे भैया वहां हमने सिखाया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।